विरोधक 130व्या घटना दुरुस्तीबाबत जनतेत संभ्रम पसरवत असल्याची टीका केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केली आहे। वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते। जनतेचं सरकार कोणाला कारागृहातून चालवू द्यायला हवं का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला। स्वातंत्र्यानंतर अनेक नेते कारागृहात गेले आहेत। सध्या तर कारागृहात गेल्यानंतरही पदाचा राजीनामा न देण्याची प्रथा सुरू झाली आहे। यामुळे आपल्या लोकशाहीचा सन्मान राखला जातोय का असा सवाल त्यांनी केला। इसमें पक्ष विपक्ष नहीं आता है। और दूसरी बात, इसमें 30 दिन तक जमानत का प्रावधान किया गया है। अगर फर्जी टाइप का केस है तो देश की हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आंख मूंद कर नहीं बैठे हैं। किसी भी केस में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को जमानत देने का अधिकार है। अगर जमानत नहीं मिलती है तो आपको पद छोड़ना पड़ेगा। मैं एएनआई के माध्यम से देश की जनता को और पूरे विपक्ष को भी पूछना चाहता हूं, क्या कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जेल में रहकर सरकार चला सकता है क्या? इस देश के लोकतंत्र के लिए शोभा रूप है क्या? और अगर 30 दिन के बाद जमानत मिल जाती है तो वो फिर से शपथ ले सकते हैं। हम मल्टी पार्टी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम में है। जब आपके पास सदन में बहुमत होता है, एक मुख्यमंत्री को किसी भी कारणसर जेल में जाना पड़ा, 30 दिन तक जमानत नहीं हुई, तो अब वो पदमुक्त हो जाएंगे, परंतु उनका बहुमत तो बना रहेगा। जैसे ही मुक्त होंगे वो फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं। पक्ष खुलेपणानं 130व्या घटना दुरुस्ती विधेयकाला विरोध करत आहे असं सांगत त्यांनी काँग्रेस आणि राहुल गांधी यांच्यावर दुटप्पीपणाचा आरोप केला। विरोधी पक्ष या विधेयकाबाबत संभ्रम निर्माण करणारे प्रश्न विचारत आहेत। यावर उत्तर देताना शहा म्हणाले की सध्या देशात रालोआच्या मुख्यमंत्र्यांची संख्या जास्त आहे। पंतप्रधान देखील रालोआ आघाडीचेच आहेत। हे विधेयक कोणताही पक्ष भेदभाव करत नाही। मुख्यमंत्री कोणत्याही पक्षाचे असोत ते जर या शिक्षेच्या कक्षेत येत असतील तर त्यांना कारवाईला सामोरं जावं लागेल असं त्यांनी स्पष्ट केलं। ज्या नेत्यांना 5 वर्षांपेक्षा अधिक काळाची शिक्षा झाली आहे त्यांना पद सोडावं लागेल, छोट्या मोठ्या आरोपांकरता नाही असं त्यांनी स्पष्ट केलं। कि जेल में डालने का जो प्रावधान है वो एनडीए सरकार ने नहीं बनाया है, वो सालों से यहां चल रहा है। दूसरी बात कि ये जो आपने कहा कि गंभीर आरोप की व्याख्या क्या होगी, तो उसमें हमने व्याख्या कर दी है कि 5 साल से ज्यादा सजा का जहां प्रावधान है वहां पर उनको पद छोड़ना पड़ेगा। कोई छुटपुट आरोप के लिए पद नहीं छोड़ना है, मगर जिन पर करप्शन के आरोप है या 5 साल से ज्यादा सजा के आरोप है, ऐसे मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जेल में बैठकर सरकार चलाए, ये कितना उचित है? पर दोष के ऊपर कैसे कर सकते हैं? पहले मैं आपको सिद्धि तो हो जाए ना। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी भारत के जनप्रतिनिधित्व कानून जो है उसके अंदर प्रावधान है कि किसी भी चुने हुए प्रतिनिधि को 2 साल या इससे अधिक समय के लिए सजा होता है तो वो अपने स्थान से मुक्त हो जाएंगे संसद के सांसद के रूप में। अब उस पर हाई कोर्ट की अपील बाकी है, इस पर सुप्रीम कोर्ट की अपील बाकी है, मगर एक मॉरल ग्राउंड तय करने के लिए कानून आजादी मिली तब से बना है। इस पर भी आर्गुमेंट होता है कि भाई वो हाई कोर्ट से छूट जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट से छूट जाएंगे, क्योंकि अपील फाइनल नहीं हुई है। तो जैसे ही छूटते हैं उनकी सदस्यता रिवाइव हो जाती है। कई सारे लोगों की सदस्यता समाप्त हो गई। संसदेत या विधेयकावर चर्चा होऊ न देण्याची विरोधकांची भूमिका अत्यंत अयोग्य आहे। हे विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठवलं जाईल। विरोधकांनी त्यात सहभागी व्हावं असं आवाहन करतानाच हे विधेयक संसदेत पारित होईलच असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला।